दे दे आसमान खोल कर पाखरों की आग के शोले। दे दे आसमान खोल कर मेरा इनाम पाक। हाथों को उठाओ और आंखों को बंद करो और वर्शिप करेंगे वो ऊंची आवाज में नाचते हुए गाते हुए, ताकि परमेश्वर आज जो आप लेने आए, आज जो बरकत आप लेने आए, आज जो मसा आप लेने आए, आज जो चंगाई आप लेने आए, आप खाली न जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। शुरू करो वर्शिप जल्दी। मेरा इनाम पाकरो, मेरा इनाम पाकरो, बोलो चुवाल। मेरा इनाम पाक, बोले सौ चुवाल में। मेरा इनाम पाकरो, बार 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 बार। मेरा इनाम पाकरो, हाथ को उठाकर मेरा इनाम पाकरो। दे दे आसमान खोल कर पाखरू की आग के शोले। दे दे आसमान खोल कर ऊंची आवाज में हालेलुया। पाखरू की आग के शोले, भेजे आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले, भेजे आसमान खोल कर। मेरा इनाम पाखरू, मेरा इनाम। ऊंची आवाज में गले से हम मांगे परमेश्वर से, मेरा इनाम मांगे परमेश्वर से। पाकरो, मेरा इनाम पाकरो। भेजे आसमान खोल कर पाखरू की आग के शोले। भेजे आसमान खोल कर। हालेलुया। पाखरू की आग के शोले, भेजे आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले। आंखों को बंद करके वर्शिप करो ऊंची आवाज में। परमेश्वर आप आज को टच करें, हर बीमारी से आजाद कर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। भेजे आसमान खोल कर। थैंक यू जीसस। मेरा इनाम पाकरो, मेरा इनाम पाखरू, मेरा इनाम पाखरू, मेरा इनाम पाखरू। भेजे आसमान खोल कर ऊंची आवाज में हालेलुया। आग के शोले, भेजे आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले, भेजे आसमान खोल कर। मेरा इनाम पाखरू, मेरा इनाम पाकरो। हालेलुया। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ अभी, जो पाखरू जो अब हम बोल रहे हैं कि मेरा इनाम पाखरू, मैं आपको बता रहा हूँ पाखरू ही आज आपको चंगाई देगा, वही आपको बरकत देगा, वही आज दुष्ट आत्मा से छुटकारा देगा, वही आज निजात देगा, वही आज आजादी देगा, वही आप आज को क्षमा करेगा, वही आपके पश्चाताप को आज वो सुनेगा आपकी बात को, तभी आपको आगे बढ़ेंगे। बोलो मेरा इनाम पाखरू, कि जब वो आपके ऊपर आए तो आज आप ब्लेस होकर जाए यीशु मसीह के सामने। मेरा इनाम पाखरू, मेरा इनाम पाखरू, मेरा ऊंची आवाज में होठों को खोलो। मेरा इनाम पाकरो। भेजे आसमान खोल कर। हालेलुया। पाखरू की आग के शोले, भेजे आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले, भेजे आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले, भेजे आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले, भेजे आसमान खोल कर। जिसमें मसीहा करूं नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं। ऊंची आवाज में। जिसमें मसीहा करूं नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं। जिसमें मसीहा करूं नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं। जिसमें मसीहा करूं नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं। मुझ पे तू अपना जोर भर, ऊंची आवाज में। मुझ पे तू अपना जोर भर, मुझ पे तू अपना जोर
जिसमें मसीहा करूँ नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं। जिसमें मसीहा आज अगर पवित्र आत्मा नहीं आपके अंदर, मैं कह रहा हूँ आज अगर रूह नहीं है परमेश्वर का, जिसमें मसीहा अपनी उसके राज्य में आज को लेकर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा सब पर उड़े लग जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाथ को उठाओ और मांगो प्रभु से और बोलो परमेश्वर तेरा आत्मा मुझे मिले, तेरा बाथरूम मिले, तेरा जोर मुझ पे आए, तेरा मजा मुझ पे आए, तेरी अग्नि मुझ पर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। मुझ पे तुम अपना जोर गए, तेरे आसमान खोल, हालेलुया। पाखरों की आग के शोले, तेरे आसमान खोल गए, पाखरों की आग के शोले, तेरी प्रेजेंस यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। पाखरों की आग के शोले, तेरे आसमान खोल गए, शोले, तेरे आसमान खोल गए। हालेलुया। ऊंची आवाज में कलीसिया हालेलुया। थैंक यू जीसस। जोर से ताली बजाओ। जहाँ जहाँ आपके पेन है, जहाँ जहाँ आपकी प्रॉब्लम्स है, वहाँ हाथ रखो। एक हाथ को उठा लो और एक हाथ वहाँ पर रख लो और आंखों को बंद करो। प्रार्थना में जाएंगे ताकि परमेश्वर अभी से आपके जीवन में आपकी बॉडी पर काम करना शुरू कर दे। हाथों को उठाओ और जहाँ आपके दर्द है, जो प्रॉब्लम है, बस वहाँ हाथ रखो। जो कर्जे के नीचे बस सरों पर अपने हाथ रखेंगे। जिसके जहाँ पेन होती है, जहाँ रसौली है, जहाँ जो भी दिक्कत है, गांठें हैं, जो भी चीजें हैं, वो वहाँ पर हाथ रखें। और अभी हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर ने हमें महिमा से, अपने रूह में मसा से भरा है और हम पवित्र आत्मा से हम मांगेंगे ताकि परमेश्वर आपको छुटकारा दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। आज कोई भी जन परमेश्वर, सबसे पहले तेरा धन्यवाद देते हैं इस सभा के लिए मेरे खुदावन, मेरे पिता परमेश्वर। ये अपनी ओर से नहीं है, तेरी ओर से सभा है मेरे पिता परमेश्वर और मेरे खुदा। और आज अगर ये तेरी ओर से सभा रखी गई है और आज अगर तेरी मर्जी है मेरे पिता परमेश्वर, तो आज यहाँ से कोई भी खाली ना जाने पाए। आज परमेश्वर अगले हफ्ते टेस्टिमनीज पर टेस्टिमनीज होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रोगी चंगे होने लगने, चले अंधे देखे गूंगे बोले मेरे सुने, गोली शुभ किए जाए, दुष्ट आत्मा आज निकाली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो लुकी हुई, वो छिपी हुई दुष्ट आत्मा जो लोगों के जीवन में काम कर रही है, उस जन के जीवन में काम कर रही है लेकिन उसे पता नहीं, आज वो दुष्ट आत्मा उल्टियों के रूप में, हर एक चीज के रूप में आज बाहर निकलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जी के चिल्लाए दुष्ट आत्मा और बाहर निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरा आत्मा परमेश्वर एक बड़ी फायर को रिलीज करे, होली गॉड फायर इन जीसस नेम। तेरा आत्मा परमेश्वर एक एक जन को टच करे। मैं कह रहा हूं अपने हाथों को खड़ा करो, अपने हाथों को उठाओ और आंखों को बंद करके बोलो परमेश्वर आज मेरा ये रोग खत्म हो जाए, मेरी ये बीमारी खत्म हो जाए, मेरी ये लाचारी खत्म हो जाए। जो मैं पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ आज मैं पढ़ जाऊँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरा आत्मा तेरे आत्मा के साथ मिल जाए, मेरा लहू तेरे लहू के साथ मिल जाए। मेरे शरीर का अधिकार तू ले ले मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन का अधिकार तू ले ले मेरे परमेश्वर। मैं कह रहा हूँ आपको अगर आज अपने शरीर का और आत्मा का अधिकार परमेश्वर को दिया, आज आप फ्री इन जीसस नेम। आज परमेश्वर आपको छुए और बरकतों से भरे। आज आप सेब वापस ना जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप खाली आए जरूर हैं लेकिन पवित्र आत्मा की हजूरी में भरकर आप जाएंगे। आज आपकी हड्डियां होश होंगी। आज जो भी बीमारी है जस्ट हाथ रखो और कमांड करो, ये बीमारी तेरा, मुझ पर कोई अधिकार नहीं। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो बोलो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। मैं ब्लेस्ड हूँ। बोलो कि परमेश्वर तेरा आत्मा मुझे आज छुए और ब्लेस करे, तेरा आत्मा मुझे छुए और चंगा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तूने दया की, तूने मर्सी की, तेरा फेवर मुझ पर आए। बोलो परमेश्वर तेरा फेवर मुझ पर आए। बोलो परमेश्वर तेरी तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर आए। बोलो परमेश्वर तेरी दया मुझ पर आए। प्रभु जिस प्रकार 12 साल की लोगन को तूने परमेश्वर चंगा किया, जिस प्रकार मेरे पिता लंगड़ों को तूने चलाया, जिस प्रकार लाजर को तूने मुर्दों में से जिलाया, आज परमेश्वर मेरे जीवन को जिला दे। आज मुझे चंगा कर दे, आज मुझे बरकत दे दे, कर्जों से मुझे आजाद कर दे। हर एक जादू टोना आज नाश हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक जादू टोना आज, हर एक बंधन आज टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई शैतान की आंधी, कोई शैतान की ताकतें आपको डराने न पाए। आज डर का आत्मा खत्म हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके अंदर से डर हो तो यहोवा कहो, परमेश्वर कहो, और किसी बात का डर आपके अंदर ना हो। परमेश्वर ने बोला मनुष्य से नहीं डरना, परमेश्वर ने बोला शैतान से नहीं डरना। ये कुछ नहीं कर सकते आपका। परमेश्वर कह रहा है डरने
डरना है तो मुझसे डर, क्योंकि मेरा भय मानने से तुझे बुद्धि मिलेगी, मेरा भय मानने से तेरी बढ़ती होगी। आज आप बढ़ती को लेकर जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाथों को उठाओ और धन्यवाद बोलो ऊंची आवाज में। बोलो परमेश्वर धन्यवाद कि तूने मुझे ब्लेस किया, धन्यवाद कि मेरे रोगों को तूने आजाद किया। मैं कह रहा हूँ आप ये बोले और आज आप फ्री होकर जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप बोलो, बोलते रहो, धन्यवाद बोलते रहो, ऊंची आवाज में धन्यवाद बोलते रहो, प्रेयर करो, ऊंची आवाज में प्रेयर करो। आज कलीसिया ऊंची आवाज में प्रेयर करेंगे, कमांड करेंगे बीमारी को निकल जाने के लिए। मेरे खासा खातो पूरे भी सीखे दे मेरे खासा कोतो सीखे दे रे पूरे भी से दे रे खेदे मेरे पूरा बासा दारा तो रोगो ये रे बे देखे ऊपर का ना मुंह से दे रे खेलते खरा तो रोको सोको तो करो तो साथ में चिखे और चलाए बाहर आए गेट आउट इन जीसस नेम। बीमारियां बाहर आ जाए आज बीमारियां छोड़े शरीरों को। मैं कमांड करता हूं बीमारियों को बाहर आ जाने के लिए। गेट आउट इन जीसस नेम। प्रार्थना करो ऊंची आवाज में। अगर आज आपके होठ बंद है और आज आप प्रार्थना नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ ये सभा आज चंगाई सभा है। परमेश्वर कह रहा है होठों को खोलो और चंगाई आपके जीवन में मौजूद है। ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे। मैं देख रहा हूँ बहन को चेस्ट का पेन आज जा रहा है तुम्हारा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाथ रखो, बस चेस्ट पे अपनी हाथ रखो। गंदे स्वप्न का दुष्ट आत्मा आज गेट आउट इन जीसस नेम। आज गंदे स्वप्न का गंदा आत्मा निकल रहा है आपके अंदर से। कमांड करो, बस घोषणा करो। आपको अधिकार है घोषणा करने का, आपको अधिकार है बीमारियों को निकालने का। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, अपने लोगों को कहा, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालो, मेरे नाम से बीमारों को चंगा करो। आज कमांड करोगे आप। बोलो परमेश्वर आज ये बीमारियां मेरे जीवन में रहने ना पाए। मेरे पापों को क्षमा कर और मुझे चंगा कर। बोलो मेरे पापों को क्षमा करो, मुझे चंगा कर। रिपेंट करो, पश्चाताप। बोलो परमेश्वर मुझे क्षमा कर। जो भी आपने जादू टोने करवाए अपने ऊपर या अपने घराने के ऊपर कि आप ठीक हो जाएं, वही आपके ऊपर हावी हो चुके हैं। बोलो परमेश्वर उस पाप को क्षमा कर, इस जादू टोने को छोड़वा दे। परमेश्वर तोड़ दे आज इस जादू टोने को और मुझे फ्री कर इन जीसस नेम। आज आप अपने आप नहीं गए, अपने आप नहीं आए, आप लाए गए यीशु मसीह के द्वारा। आज परमेश्वर आपको लेकर आया और उसकी योजनाएं आपके लिए बहुत बड़ी है। आपके जीवन में उसकी योजनाएं, मैं कह रहा हूं आपको, ऊंची आवाज में प्रार्थना करो। आपकी प्रार्थना शांत ना होने पाए, वो ऊंची आवाज में आपकी बीमारी जैसी आपकी प्रार्थना वैसी होनी चाहिए। कैंसर का मरीज कभी बुखार की दवाई नहीं लेगा। अगर बीमारी बढ़ी, आपकी प्रेयर बहुत बड़ी होनी चाहिए, विश्वास सबका बड़ा होना चाहिए। आज मैं कह रहा हूं रसौलियों को गायब होता हुआ देखोगे आप, आज गिल्टियों को खत्म होता हुआ देखोगे। आज घर जाते जाते आप फ्री हो जाओगे। आज घर जाते जाते आज फ्री हो जाओगे आप। घर जाते जाते आज जादू टोना खत्म हो जाएगा। इस महीने के ये महीना खत्म ना होगा, ये साल खत्म ना होगा, आप कर्जे से फ्री हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा बोल रहा है कर्जे के जितने भी लोग हैं, बोलो अपने सरों पे हाथ रखो और बोलो परमेश्वर कर्जे के बंधन को तोड़, ये शाप को तोड़ दे। कर्जा तेरे आगे कुछ नहीं। परमेश्वर मुझे बोने वाला बना, मेरी बढ़ती में से, मेरी कमाई में से मैं बोने वाला बनूं, ताकि परमेश्वर मैं बढ़ती काटने पाऊं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने रोजगारों के लिए मांगो, जो काम तुम करते हो बोलो परमेश्वर उसमें कभी घटी ना आने पाए, उसमें बढ़ती डाल। मैं घटी में भी बोऊंगा, मैं बढ़ती में भी बोऊंगा, लेकिन मैं बोऊंगा तेरे नाम में और बढ़ती लूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके घरों में जिनके बच्चे बीमार रहते हैं उनके सरों पर हाथ रखो और कमांड करो कि इनकी बीमारी जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बहुत से बच्चों पे यहाँ पे जादू टोना हो रखा है, इनको खिलाया है किसी ने। बोले परमेश्वर तेरा आत्मा आज इस जादू टोने को तोड़ दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब मैंने संडे को ले हैंड किया है बच्चों पर, मैंने जादू टोना पाया उनके अंदर। बोले परमेश्वर तेरा आत्मा, मैं कह रहा हूँ अगर आपको पसीने आने लगे हैं, परमेश्वर आपको टच कर रहा है अभी राइट नाउ।
आपको 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 मसा से भर रहा है वो। बस बिलीव करो, हाथों को उठाओ और हाथ रखो अपनी बीमारियों पर। पेट के रोगी आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आपकी हड्डियों में पेन है, रखो हाथ और कमांड करो कि आज परमेश्वर इन हड्डियों में से ये रोग चला जाए और हुष्ट पुष्ट हो जाए, आज चंगी हो जाए मेरी हड्डियां। आज आपकी एक एक हड्डी आज शुद्ध होने जा रही है, चंगी होने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक लेफ्ट हैंड, यहाँ पर एक भाई है, यहाँ पर एक जन है, एक हाथ पेन है बहुत ज्यादा। हाथ रखो उस हाथ, उसको पकड़ो अपने हाथों से, दूसरे हाथ से, और बोलो परमेश्वर ये दर्द अब से कभी लौटने ना पाए। आत्मा इस दर्द को खत्म कर दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। थैंक यू जीसस। जो बहन गर्भ चाहती है पेट पे हाथ रखो अपने और बोलो परमेश्वर हर एक गर्भ तेरी ओर से है, तू पत्थरों से संतानें उत्पन्न कर सकता है। ये मेरा दोष नहीं परमेश्वर कि मैं संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। ये परमेश्वर अगर मैंने कोई पाप किया तो मुझे माफ कर और मेरी गर्भ को खोल, मेरी गोद को खोल, और मेरी संतान तेरी महिमा करने पाए, मेरी संतान तेरे भवन में कार्य करे, मेरी संतान तेरी सेवकाई करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो, क्योंकि शमूएल की माँ ने ऐसा ही कहा। उसने कहा परमेश्वर मुझे मेरे गर्भ को खोल और मैं अपने बेटे को, मैं अपने बच्चे को तेरी सेवकाई में ले आऊंगी। वैसे ही सैमसन के साथ हुआ, एलीशिबा के साथ, मरियम के साथ। तुम्हारे बच्चे प्रभु के दास और दासियां कहलाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। दास और दासियां कहलाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इस चर्च से अनेकों चर्चेज उत्पन्न हो जाएं। प्रभु के दास और दासियां बने ये बच्चे, बड़े बड़े काम करें, बड़े बड़े मिरेकल्स करें। कमांड करो अपनी बीमारियों को, बोलो निकल जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। ऊंची आवाज में बोलते रहो होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। अपने शरीरों पे हाथ रखकर बोलो होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट फायर, फायर, फायर इन जीसस नेम। आज आपकी बीमारियां फायर हो जाएंगी, जल के राख हो जाएंगी। आपकी बीमारियां, लाचारियां, कर्ज के बंधन, हर एक कर्जा बंधन, हर एक शैतानी ताकतें आज राख हो जाएंगी यीशु की फायर के साथ। बोलो परमेश्वर तेरी अग्नि मुझ पर आए, तेरा मसा मुझ पर आए, और मैं शुद्ध होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मुझे पवित्र कर, मुझे पवित्र कर, क्योंकि तू पवित्र है। व्यभिचार का गंदा आत्मा मेरे जीवन में ना आने पाए, नशे का गंदा आत्मा आज छोड़े शरीरों को यीशु के नाम में। यहाँ पर बहुत सी बहनें हैं तंबाकू वगैरह खाती हैं, गुटखा खाती हैं। मैं कह रहा हूं अगर आपने छोड़ा नहीं तो शैतान आपको फंसा लेगा। गले के कैंसर के रूप में, लीवर का कैंसर, पेट का कैंसर। मैं बता रहा हूं आपको, आज आपने पश्चाताप कर रहे हैं कि परमेश्वर अब मैं कभी इन चीजों में ना पड़ने पाऊं। आप जस्ट हाथ रखो अपने सर पर, जितने नशे के, जो नशे में दुरुस्त हैं, जितने नशे में फंसे हुए हैं, हाथ रखो और बोलो परमेश्वर तेरा आत्मा मुझे नशे से आजाद करे, ये नशा मेरे जीवन से चले जाए। मैं नशा करूं तो सिर्फ तेरे वचन का, तेरा वचन मेरे जीवन में मौजूद रहे। होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम, दुष्ट आत्माएं बाहर आओ, गेट आउट, गेट आउट इन जीसस नेम। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। जितने भी दुष्ट आत्मा के स्वप्न आते हैं आगे आ जाओ जल्दी। जितनों को भी दुष्ट आत्मा के स्वप्न आते हैं, सांप के स्वप्न, कुत्तों के स्वप्न, सूरों के स्वप्न, जानवरों के स्वप्न आते हैं, डर लगता है, आगे आओ। सोते हुए डर लगने लगता है आपको, स्वप्न के द्वारा डराया जाता है आपको। आप रात को सोते हुए घटना देखते हैं, वो बुरी घटना, और सुबह उसी हफ्ते में, उसी टाइम, उन्हीं दिनों में वो घटना हो जाती है। वह दुष्ट आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। अपने आप को फेल होता हुआ देखते हो, गिरता हुआ देखते हो, आगे आओ, बस लाइन लगवाओ अगर है यहाँ पर।
आज शर्माना नहीं है आपने। आज ऐसी ऐसी बीमारियां आपके अंदर बताऊंगा मैं, आपको पता लग जाएंगे कि हाँ आज शर्माएंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए उसने शर्मिंदगी को लिया। वह शर्मिंदा हुआ ताकि आप शर्मिंदे ना हो। हाथों को बस रखे रहो जहां पर आपके पेन होता है, जहां पर आपको प्रॉब्लम है। बहनों में जितनी भी दुष्ट आत्मा के सपन, जो भी डर का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है, जस्ट लाइन बनाओ जल्दी। मैं बता रहा हूं, अगर ये महासभा परमेश्वर की ओर से नहीं है, आज जितने के ऊपर भी प्रेयर होगी, मैं कह रहा हूं सिंगल टेस्टिमनी के साथ है, सिंगल एक जन आज गवाही के साथ है। और दुष्ट आत्मा जब चली जाती है, स्वप्न का दुष्ट आत्मा जब वापस चला जाता है, वो दोबारा लौट आता है, तो इसका मतलब आप पाप कर रहे हैं। आपके अंदर वो पाप उत्पन्न हो रखा है जिससे दुष्ट आत्मा वापस आती है। क्या कारण है कि आप रिलीज हो जाते हैं, आप आजाद हो जाते हैं, लेकिन फिर से वो दुष्ट आत्मा वापस आती है, क्योंकि आप चुगली करना छोड़ नहीं रहे, आप झूठ बोलना छोड़ नहीं रहे, आप टांकी मारना नहीं छोड़ रहे, आप किसी को धोखा देना छोड़ नहीं रहे, व्यभिचार के अंदर आप फंसे हुए, नशे के अंदर आप फंसे हुए हैं। ये पाप आपको और दुष्ट आत्मा में फंसा कर रखता है। जितने कलीसिया पीछे खड़ी है, बोले परमेश्वर आज तेरा मसा मुझे छुए और मैं चंगा होकर जाऊं या चंगी होकर जाऊं। हाथ रखे रहना है अपनी बीमारियों पे, प्रॉब्लम्स पे, अपने रोगों पे हाथ रखे रहो बस। आंखों को बंद करो और उठाओ हाथों को सब ऊपर, सर की ओर हाथ उठाओ और तो जल्दी। आज बिलीव करना कि परमेश्वर आज तेरे दास का हाथ जब मुझ पर आए तो मैं तेरा हाथ हो। आज वो मसा ट्रांसफर हो जो अब तक ना हुआ। परमेश्वर ने मुझसे कहा जो अब तक ना देखा ही अब वो देखेंगे, जो अब तक इन्होंने ना किया वो आप करेंगे, जो बरकत इन्होंने नहीं देखी वह बरकत अब ये पाएंगे, जो बचत अब तक नहीं हो रही थी वो बचत अब होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज एक जन पे ले हैंड होगा, एक जन, नाम लिखे या नहीं लिखे, सब पर। आपको बारिश नहीं रोक सकती, आपको तूफान नहीं रोक सकता, आपको कोई धूप नहीं रोक सकती। आज वही आए हैं जिसे परमेश्वर लेकर आया है। आमीन। आंखों को बंद करते रहो और धन्यवाद बोलते रहो बस। जितने आगे खड़े हैं, जितने पीछे बैठे हैं, सब आंखों को बंद करके धन्यवाद बोलते रहो ऊंची आवाज में, ताकि परमेश्वर का मस्सा काम करने लगे। धन्यवाद ऊंची आवाज में कलीसिया। Rideseke debiri kasoto ikanda ihurbe sandro kondo debe sondo rikidi ke abaroba irahanda raba toroko soko dokubi zeke debiri kasoto rekende debiri debero sondo romada baraba suki debiri आज उठो, सारे खड़े हो जाओ, गली से सारी खड़ी हो जाए। मैं कह रहा हूं जो बस जो चंगा होना चाहता है बस वही खड़ा हो, बैठे रहो, आपकी मर्जी है। क्योंकि परमेश्वर के आगे अगर आपने ऑनर नहीं दिया, अगर परमेश्वर को आपने आदर नहीं दिया, आप खाली आए और खाली जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, तो परमेश्वर का हाथ आप पर है, बस धन्यवाद करना कि आप वो मसा आज लेकर जाए। मैं बता रहा हूं आपको, फिर बता रहा हूं कि आज आप दुष्ट आत्माओं से आज फ्री हो, और जितनी दुष्ट आत्मा शरीरों में छुपी हुई है आज वो प्रकट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चैलेंज करता हूं मैं दुष्ट आत्माओं को, मैं जानता हूं कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं जो छुपी हुई हैं, अब प्रकट रूप में बाहर नहीं आ रही, आज आएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बस अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दो और बोलो परमेश्वर मेरे अंदर कोई गंदगी काम ना करने पाए, मेरे अंदर कोई व्यभिचारी काम ना करने पाए, झूठ लुचपन, हर एक शैतानी ताकतें मेरे अंदर से निकले, हर एक दुष्ट आत्मा मेरे अंदर से निकले। परमेश्वर के स्पर्श को महसूस करेंगे, आंखों को बंद करेंगे सारे।
Holy Ghost fire in Jesus' name. Touch in the name of Jesus. Touch in the name of हर एक दुष्ट आत्मा कमांड करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. Get out in Jesus' name. Get out in Jesus' name. Get out in Jesus' name. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost fire in Jesus' name. Yes, get out, get out, get out in Jesus' name. Get out in Jesus' name. Get out, get out, get out in Jesus' name. Get out in Jesus' name. Get out in Jesus' name. आज हर दुष्ट आत्मा निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य में. Touch in the name of Holy Ghost. Touch in the name of Holy Ghost. Touch in the name of Holy Ghost. Yes, you get out and touch in the name of Holy Ghost. Touch in the name of Holy Ghost. आज आप आजाद होने के लिए चुने गए हैं. मैं कह रहा हूँ अपनी आंखों को खोल के मत देखो कि क्या हो रहा है. अपनी आंखों को खोल के मत देखो क्या हो रहा है. Get out in Jesus' name. Right now. Get out in Jesus' name. Right now in Jesus' name. Thank you, Jesus. दुष्ट आत्माएं निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. जितने आगे खड़े हैं हाथों को उठा के धन्यवाद बोलो. देखो अभी दुष्ट आत्माएं आपको अभी छोड़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. किसी को पेट को पकड़ा है, किसी की छाती को पकड़ा है, किसी के गर्भ को पकड़ा है, किसी के यूट्रस को पकड़ा हुआ है. ऊंची आवाज में धन्यवाद बोलो परमेश्वर. आज मैं खाली नहीं जाने वाली दुष्ट आत्मा. गेट आउट. आज वो गंदगी का आत्मा, आज वो व्यभिचार का आत्मा आज आउट हो जाए, आपके जीवन से बाहर निकले. ऊंची आवाज में बोलो परमेश्वर इस शैतान को बाहर निकाल, इस गंदगी को बाहर निकाल. बोलो शैतान को बाहर निकाल. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy Ghost fire in Jesus' name. तो आत्मा इसे छुए और ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. छू और ब्लेस करे. जितनों पर भी हाथ आया, जितनों पर भी परमेश्वर का स्वपन आया, जितनों पर भी परमेश्वर का स्पर्श आया, जितने भी ये लोग खड़े हैं अगले हफ्ते टेस्टिमनीज होंगी इन सब की यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. आपको अब से कोई दुष्ट आत्मा के स्वपन ना आने पाएंगे. एक के भी कोई दुष्ट आत्मा के स्वपन नहीं आएंगे आपको. कभी नहीं आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. अब आप स्वर्ग के दर्शन के भागी हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. भागी हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. परमेश्वर आपको टच करे राइट नाउ इन जीसस नेम. आपके काम काज बढ़ने लग जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. बच्चों पर परमेश्वर का नूर आए, बच्चों पर परमेश्वर का नूर आए. छू और ब्लेस कर राइट नाउ. गेट आउट इन जीसस नेम. टच कर परमेश्वर, टच कर. बाहर निकले हर एक रसौली, हर एक गांठे आज ही इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. थैंक यू जीसस. छू और ब्लेस कर, 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 छू और ब्लेस कर. आंखों बंद करो. Right now in Jesus name. इसकी बुद्धि को बढ़ा, हर एक शैतानी ताकतों को खत्म कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम. सरेंडर कर दे आज शैतान. घुटनों पे आ जाए शैतान, आपके घुटनों पर आ जाए शैतान. आज वो धूल चाटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. आज वो धूल चाटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. आज वो धूल चाटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. Touch in the name of Holy Ghost. Touch in the name of Holy Ghost. Touch in the name of Holy Ghost. Be healed in Jesus' name. 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. अपनी प्रॉब्लम्स पे हाथ रखो बस. तेरी दया मुझ पर आए. तूने रोगियों पर दया की, आज मुझ पर भी दया कर. तूने लोगों को चंगा कर, आज मुझे चंगा कर. तूने जादू टोनों से आजाद किया, आज मुझे भी आजाद कर. दुष्ट आत्माओं से तूने छुटकारा दिया, आज मुझे भी छुटकारा दे दे. आज आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर का मसा आप पर उतरेगा आज, और उतर चुका है आज. आज एक बच्चा तक भी खाली नहीं जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. एक बच्चा खाली नहीं जाएगा. Thank you, Jesus. Thank you.
जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरी प्रेजेंस यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहता हूँ परमेश्वर तेरे खुदा तेरी उपस्थिति इन पर जाहिर हो आज, तेरी उपस्थिति इन पर जाहिर हो आज। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ऊंची आवाज में धन्यवाद 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 करते रहो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तालियों के साथ धन्यवाद 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 देगा। आज इस तालियों में ही आज आपको रोग छोड़ रहे हैं, आज आप आजाद हो रहे हैं बीमारियों से। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बोलो परमेश्वर तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। आज आप हीट हो रहे हैं, आज आप आजाद हो रहे हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। Holy Ghost fire in Jesus name. Holy Ghost fire, 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 Holy Ghost fire। हर एक जादू टोना आज टूट जाए यीशु के नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा निकले, चिके चलाए, बाहर हो get out in Jesus name। अच्छी बीवी बैठी है दुष्ट आत्मा। मैं कह रहा हूँ आपको पता है कि मैं आपके साथ क्या कर रही है। आपको पता है वो दुष्ट आत्मा आपके साथ क्या कर रही है, क्या कर रहा है। शर्म नहीं करनी आज, शर्माना नहीं, बाहर आना है, बोलना है, बताना है। दबाव महसूस होता है जिनको रात में, बोलो परमेश्वर आज से वो शैतानी दबाव खत्म हो जाए यीशु के नाम में। सुबह उठते हो तो पेन होता है पूरी बॉडी में, बोलो परमेश्वर ये दुष्ट आत्मा आज निकल जाए यीशु के नाम में। बोलो परमेश्वर आज ये दुष्ट आत्मा छोड़ दे मुझे। ऊंची आवाज में धन्यवाद बोलो परमेश्वर का, ऊंची आवाज में धन्यवाद, ऊंची आवाज में धन्यवाद कलीसिया, ऊंची आवाज में धन्यवाद। बोलो परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, ये करती हूँ कि आज तूने मुझे आजाद किया। आज अपने आप को परमेश्वर के आगे बोल दो, परमेश्वर मैं समर्पित करता हूँ अपने आप को, मेरी बॉडी, मेरा घराना, मेरा कामकाज, मेरी रूह तेरे हवाले। इसे यूज कर अपने कामों के लिए। ऊंची आवाज में बोला परमेश्वर इसे यूज कर, इसे इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल कर अपने कामों के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, अपने प्रचार के लिए, अपने वचन के लिए। और जब मैं महसूस, बोला परमेश्वर मुझे महसूस होता है कि तू यहाँ पर है और मुझे जब तू छुएगा, जब तू मुझे छू रहा है तो आज मैं अंगीकार करता हूँ, अपने अंगीकार को जाहिर करो, पश्चाताप करो परमेश्वर, इन पापों को माफ करो, मुझे आजाद कर। तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, चंगा हो चुका हूँ। तूने मेरे पाप को अपने कंधों पर उठाया और मुझे आराम दिया। परमेश्वर ने कहा हे थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज तुम विश्राम लेकर जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोला परमेश्वर ने कि आज तुम विश्राम लोगे यीशु के नाम में, आज तुम आराम लोगे यीशु के नाम में। प्रार्थना में कभी नागी मत करो, ये वक्त परमेश्वर का और परमेश्वर को दो। मैं कह रहा हूं जितने डीप प्रार्थना में आप जाएंगे आज आप दर्शन लेकर जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरे पास बहुत सी टेस्टिमनीज आती हैं कि किसी को अग्नि दिखने लग गई, किसी को कुछ दिखने, किसी को पवित्र आत्मा दिखा, किसी को स्वर्गदूत दिखे, किसी को लेहैंड दिखा, किसी को भवन दिखा। वे दर्शन है प्रभु के जो आज आप लेकर जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये मंथ खत्म ना हो और आपकी बीमारियां खत्म हो जाए यीशु के नाम में। ये महीना खत्म ना हो और आप बरकत दे लें यीशु के नाम में। जितने आप पर चढ़ाई करना चाहते हैं, जितने आपके द्रोही हैं, जितने आपको नीचा करना चाहते हैं, धूल चाटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको कोई गिराने ना पाए, आपको कोई नीचा ना करने पाए। प्रभु के लहू आपके साथ हो। बिलीव, अपने विश्वास को बढ़ाओ। अगर आज आप विश्वास करते हैं कि आज मैं चंगी होकर जाऊंगी, मैं कह रहा हूं आज आप खाली नहीं जाएंगे, आप चंगी होकर जाएंगी। आज आप चंगे होकर जाएंगे,
अगर आप विश्वास करते हैं तो, मैं कह रहा हूँ अगर आप विश्वास करते हैं तो। प्रभु ने कहा कि अगर तू विश्वास करता है, अगर तेरा राई के दाने का भी जितना विश्वास है, तो तू पहाड़ से कहेगा समुद्र में जा लग तो लग जाएगा, पेड़ से कहेगा समुद्र में जा लग तो लग जाएगा। आज वो बीमारियां आपका पहाड़ है, आज वो लाचारी आपका वो पहाड़ है, आज वो कर्जा वो पहाड़ है, आज वो बांझपन वो पहाड़ है, आज वो रसौली वो पहाड़ है। और आप विश्वास करते हैं तो वो रसौली निकल रही है, वो पथरी निकल रही है, वो कैंसर जा रहा है, वो हड्डियों का रोग जा रहा है, वो कर्जा जा रहा है, वो जादू टोना जा रहा है यीशु के नाम में। ऊंची आवाज में आमीन, आमीन, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। जोर से ताली बजाओ, जोर से। थैंक यू जीसस। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप बिलीव करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आपका विश्वास है कि आज आप आजाद होकर जाएंगे या जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप खाली नहीं जाएंगे। आज लोगों को बारिश ने रोक लिया, पर शैतान के काम, हाँ कि जी बारिश हो रही थी हम आ नहीं पाए, बहुत अच्छे। धूप हो रही थी जी आ नहीं पाए, बहुत अच्छे। क्या मतलब? शैतानों ने रोका, आपको नहीं रोक पाया। पता है क्यों? क्योंकि आज आपकी डिलीवरेंस है। आमीन। आज आपका छुटकारा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। बैठ जाओ अपनी अपनी जगहों पे। थैंक यू जीसस। तुझे मसीहा मैंने किस्मत को सवारा है, मेरी रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है। मसीहा सुनो मेहनत कशो तुम्हें आराम में दूंगा। सुनो मेहनत कशो तुम्हें आराम में दूंगा। तेरा कहना ये जीने के लिए वाहिद सहारा है, मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यार, जान से प्यार। हालेलुया। हालेलुया। एक चीज हमेशा के लिए अपनी लॉन्ग लाइफ में बांध दो। चर्च के दिन अगर कोई मुसीबत, अगर कोई परेशानी, अगर कोई दिक्कत आपको रोकती है, समझ लेना आज शैतान नहीं चाहता कि आज आप चर्च जाएं। आज अगर आप शॉपिंग के लिए तैयार होते हैं ना, कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज मेले के लिए तैयार हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उल्टा 4 लोग और तैयार हो जाएंगे। आज बर्थडे पार्टी में जाना हो, शादी में जाना हो, ब्याह में जाना हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आज चर्च के लिए जब आप रेडी हो रहे होते हैं तो 4 लोग पीछे हो जाते हैं और आपका मन भी ऐसा ऐसा होने लग जाता है कि जाए ना जाए। और अगर आज आपका मन ऐसा होता है या कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है कि आज चर्च नहीं जा पा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, समझना आज आपकी चर्च में डिलीवरेंस है। आज शैतान आपको रोक इसीलिए रहा है। और परमेश्वर ने आज हम पढ़ेंगे दया के बारे में। परमेश्वर की कृपा दृष्टि, परमेश्वर की दया
किस प्रकार आपके जीवन में काम करती है और उसने कितनों पर दया की। आज जब आप हील्ड होकर घर जाएंगे, जब आप चंगे होकर घर जाएंगे, या पहुंचते पहुंचते हील्ड हो जाएंगे, या अगले हफ्ते तक आप हील्ड हो जाएंगे, जैसा आपका विश्वास वैसे जैसे आप हील्ड होंगे, इस बात को प्रूफ करता है परमेश्वर कि आप पर परमेश्वर का फेवर आया, उसकी दया आप पर आई। आमीन। कहता मैं भले चंगों के लिए नहीं, मैं बीमारों के लिए, रोगियों के लिए आया हूँ। आज अगर परमेश्वर आज आपको टच करा है, अगर परमेश्वर ने आपको छुआ है, उसने वह बिलीव है आपका, वह विश्वास है कि आज परमेश्वर ने आपको छुआ और आप रिलीज होते हैं। आमीन। ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ऐसी कोई किसी की ताकत इतनी नहीं कि प्रभु यीशु मसीह के आगे खड़ी हो जाए। इम्पॉसिबल को कहता है मैं पॉसिबल करता हूँ। बोलो आमीन। मर्सी, फेवर, मर्सी, दया। कहता मेरी उसकी जात ही दया करने की है। आज आप किसी भाई से या किसी बहन से कुछ मांगे, उसे बोले प्लीज आप जाएं किसी सड़क पे चले जाएं, सड़क पे जाके और बोलें, आप फोन करने के लिए आप फोन मांगे किसी से, 10 बार सोचेगा कि दूं या ना दूं। ऐसो की हेल्प मांगे किसी से, नहीं, जरा मुझे वहां तक छोड़ देना, 10 में से 1 आपको वहां तक छोड़ेगा, 9 आपको मना कर देंगे, नहीं नहीं मुझे काम है ऐसे। क्या दया नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब जा रहा होता था, रोगी बीमार उसके आगे बैठे होते थे और बोल रहे थे, हे दाऊद की संतान मुझे चंगा कर दे। अंधे क्या बोल रहे थे, हे दाऊद की संतान हम चाहते कि तू हमें चंगा कर, हम देखने लगे। प्रेयर हाथ रखा, देखने लग गया। 12 साल की रोकर आती है, उसके वस्त्र को छू लेती है, चंगी हो जाती है। कहता किसने मुझे छुआ? तो कहती मैंने। डरती कांपती होती, कहती मैंने। कहता अब से पाप मत करना, तू आजाद है। आमीन। परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह तब कार्य करता है, वो तब बात करता है जब आप विश्वास करते हैं। हर बार उसने पूछा क्या तू विश्वास करता है, क्या तू विश्वास करती है? वो कहता हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि तू ही ये काम कर सकता है, तू ही मुझे चंगा कर सकता है। तो कहता तेरे अनुसार हो। अगर आज आप सोचते हैं कि मैं आजाद होकर जाऊं, तो तुम्हारे अनुसार वो हो जाएगा। बहुत से केसेस हैं जो डॉक्टर ने ऐसे बोल दिया, ऐसा बोल दिया, नहीं हो पाएगा, ये ऑपरेशन हो जाएगा, ऑपरेशन में भी पक्का नहीं है, ऐसा है वैसा है। तब जब आप परमेश्वर क्या कह आते हैं कि प्रभु अब संसार ने भी साथ छोड़ दिया है, जिन डॉक्टरों को तूने बनाया है परमेश्वर, वो भी उस ऑपरेशंस में फेल हैं जो ऑपरेशंस तू करता है। एक रात आप उठते हैं, एक सुबह आप उठते हैं, रात आप सोते हैं और सुबह आप उठते हैं, देखते हैं अपने आप को हील्ड। आमीन। एक रूल बना लो अपनी लाइफ में, मैंने आपको बताया, सुबह उठे धन्यवाद, सोने जा रहे हैं तो धन्यवाद। रूल बना लो अपना। मैंने आपको बताया बहुत से ऐसे हैं जो आज सुबह मृत्यु में पाए गए, मुर्दे पाए गए। बहुत से ऐसे हैं रात होते होते डेथ हो गई, क्योंकि सुबह धन्यवाद नहीं किया। सुबह डेथ हो गई क्योंकि रात धन्यवाद नहीं किया। कामकाज चाहते तो हैं कि बरकत ले, लेकिन धन्यवाद के साथ शुरुआत नहीं है, प्रेयर नहीं है, प्रार्थना नहीं है, फास्टिंग नहीं है। अगर आप ये बिलीव करते हैं कि जी मास्टर ही प्रेयर कर देगा और वो आप चंगे हो जाएंगे, हाँ परमेश्वर ने बोला फिर पाप मत करना। मास्टर ने प्रेयर कर दी, लेकिन उसके बाद क्या बोलता है वो, अब प्रेयर करना ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आपके ऊपर कैसे आएगी? प्रभु की दया आपके ऊपर आएगी कैसे? वह सीखना हमको बहुत जरूरी है। लिखा योना पहला उसकी पहली आयत, यहोवा का ये वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। कहता है एक शहर है, उसका नाम नीनवे है, अपने दास को भेजता है और बोलता है कि उसके विरुद्ध प्रचार कर। मतलब बोलता है वहां उस नगर में चला जा और बोल कि तुम सब मरने वाले हो, क्योंकि तुम लोगों का पाप बहुत बढ़ चुका है और अब तुम मर जाओगे। लेकिन उस नीनवे नगर में डाकू, चोर, कत्लबाजी, हाँ सब पापी लोग रहते थे, डेरिंग लोग रहते थे, हत्या करने वाले लोग रहते थे, चोरी करने वाले लोग रहते थे। तो प्रभु का दास अब डरने लगा कि अगर मैं गया तो कहीं वो मुझे ही ना मार दें। हाँ, अब हम पढ़ेंगे 3 अध्याय उसकी पहली आयत। तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसमें जाकर प्रचार करना। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। और क्या किया उसने? सबसे पहले वो भागने लगा कि मैं नहीं जाऊंगा। अगर उसने बोला है कि चंडीगढ़ जा, तो वो जलंधर जाने लगा। परमेश्वर ने उसको क्या किया? समुद्र में डलवा के बड़ा से मछ के मुंह में डलवा दिया, और 3 दिन और 3 रात में उसके पेट में पड़ा रहा, और वहां उसने पश्चाताप किया कि प्रभु मुझे जाने दे। और उसके बाद जब उसने पश्चाताप किया तो प्रभु ने बोला ठीक है, उसने उसको एग्री किया। अब क्या? वो पहुंच जाता है नीनवे नगर में, और वहां जाके बोलता है, परमेश्वर के उन लोगों को बोलने लगता है, अब से 40 दिन के अंदर ये नगर तबाह हो जाएगा। क्या बोला? अब से 40 दिन के अंदर ये नगर तबाह हो जाएगा। अब लोग ये बात जानते थे कि ये नबी है, ये प्रभु का दास है, ये ऐसे ही कुछ नहीं बोलेगा। अगर ये बोल रहा है 40 दिन के अंदर ये नगर तबाह हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा। अब लोगों ने देखो क्या करना शुरू कर दिया। अब इसकी 5वीं आयत, तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने डांट ओढ़ा। तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। और राजा के प्रधानों की से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा मिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए ना पिए। अब उन्होंने उनको एक चीज पता थी कि कैसे परमेश्वर हमें माफ करेगा। कहते हैं जानवरों से तक, राजा से लेकर जानवर तक ने फास्टिंग शुरू कर दी। जानवर ने कैसी फास्टिंग शुरू की? उनको खाना देना बंद कर दिया। इंसानों ने फास्टिंग करनी शुरू कर दी, वहां के लोगों ने फास्टिंग करनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि अगर आज हम प्रार्थनाओं में रहेंगे, 40 दिन के अंदर ये नगर तबाह हो जाएगा। और अगर हम उपवास में नहीं गए, प्रभु के वचनों में नहीं आए, परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं आए, उपवास में नहीं आए, तो ये नगर सच में तबाह हो जाएगा। आज जब किसी के लिए बोला जाता है, आज जब प्रार्थना में जब परमेश्वर ने मुझे बोला कि कुछ बहनें ऐसी हैं जो वो गुटखा वगैरह खाती हैं, और मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, पुलपिट पे आप जानते हैं मैं जब परमेश्वर की ओर से बोलता हूँ वो होता है। अगर ये बंद ना किया गया, गले का कैंसर बहुत जल्दी आप यहीं लेकर आएंगे कि मुझे गले का कैंसर हो गया है। ये बात मेरी याद रखना। और वो बहन है, और मेरे पास मत आना लेकर के ये हो गया, अब क्या करें? मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आज परमेश्वर अगर आपको बता रहा है, इसका मतलब उसे छोड़ने को कह रहा है। एक जन सोचता है कि मैं किसी पराई स्त्री के साथ रह लूं,
एक औरत सोचती है कि मैं पराये मर्द के साथ रह लूं, तो प्रभु उनके लिए पता है क्या बोलता है, क्या हो सकता है अंगारे अपनी छाती पर डालो और वो जले ना। अंगारों को अपनी छाती पे रख लो, क्या आपकी छाती जलेगी नहीं? जलेगी ना। कहता पराया मत और पराई स्त्री वही है, और वो नरक की आग है। अगर परमेश्वर आज आपको एक चेतावनी दे रहा है कि भाई छोड़ दो, उस नशे को छोड़ दो, इसका मतलब छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ निनवे के नगर के लोगों ने क्या करा, उनको पता लग गया कि 40 दिन की अगर 40 दिन में नगर ढाने वाला है, 40 दिन में हम सब मरने वाले हैं, तो उपवास करो, वचनों पे आओ, प्रार्थनाओं में आओ, क्योंकि परमेश्वर इसी के द्वारा हम पर दया कर सकता है। हाँ, अब 5 से 9 और मनुष्य कितनों ने फास्टिंग रखी, और मनुष्य तथा पशु दोनों ने टाट ओढ़े, और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे। जब प्रेयर होती है, मैं आपको क्या बोलता हूँ, ऊंची आवाज में बोलो, जितनी आवाज आपकी है उतनी आवाज में बोलो। एक बहन से पूछा गया, प्रार्थना करती हो? हाँ जी। तो चर्च में प्रार्थना चल रही थी, वो मिनमिना रही थी अपने मनी में, मुझे माफ कर दे परमेश्वर, मुझसे ऐसा कर दे परमेश्वर, मुझे वैसा कर दे। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि मैं ऊंची आवाज में बोले, क्योंकि वो पश्चाताप कर रही थी उस वक्त। ऐसा नहीं कि प्रभु कह रहा है कि प्रभु ये चाहता है कि आप हमेशा ऊंची आवाज में बोले, लेकिन कभी कभी परमेश्वर चाहता है कि आप चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करें। लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना। अब उस बहन वो अंदर ही अंदर बात करे, तो प्रभु के दास उसके पास आए कि तू ऊंची आवाज में क्यों नहीं प्रार्थना कर रही है? कहते मैं इतनी ही धीमी से बात भी करती हूँ और इतनी धीमी से मैं प्रार्थना भी करती हूँ, मेरी कभी आवाज ऊंची नहीं की। परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने बोला, इसके हस्बैंड को बुला ले यहाँ पर। उसका हस्बैंड आया आगे, हाँ भाई इसकी जो आवाज है इतनी है। कहता पास्टर जी, ये जो जितना बोल रही है, इससे समझ लो 20 गुना इसकी आवाज है, और इसकी आवाज सिर्फ मेरे आगे ही खुलती है। किस चीज के लिए जी? गाली गलौज के लिए, वैसे बहस करने के लिए। इसकी आवाज बहुत ऊंची है जी। हमारे घर में 8 कमरे हैं और 1 कमरा हमारा है। जब हमारी बहस होती है, 8 लोगों को पता लग जाता है, 8 कमरों में पता लग जाता है उनकी लड़ाई हो रही है। लेकिन जब परमेश्वर से बात करने की बात आई, तो क्या करें? तो क्या परमेश्वर बोलता है, पाप करने के लिए अपने हाथ पैरों को खींचो और महिमा करने के लिए अपने हाथ पैरों को बढ़ाओ। अभी क्या कर रहे थे? चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना, उपवास के साथ। इनको पता था कि हम चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करेंगे, दोहाई देंगे परमेश्वर की, तो वो जरूर माफ करेगा। और अपने कुकर्म कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करें और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ को शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। सबसे पहले क्या किया? अपने दास को बोला उस नगर में चला जा। वो नहीं जा रहा, वो कह रहा मैं नहीं जाऊंगा, वहाँ के लोग कातिल हैं, वो मुझे मार देंगे। वो भागने लगा, लेकिन परमेश्वर से घुमा फिरा के फिर ले आया वहाँ पर। अब वो प्रचार क्या कर रहा है? 40 दिन के अंदर ये नीनवे नगर तबाह हो जाएगा। अब लोगों ने वहाँ पर क्या किया? फास्टिंग शुरू कर दी, प्रार्थनाएं शुरू कर दी, पश्चाताप करना शुरू कर दिया, अपने जो गलत काम धंधे थे सारे बंद कर दिए। अब 10वीं आयत, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे अपने गलत कामों से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। सब कहें आमीन। और उनको जो हानि करने को ठानी थी उसको ना किया। प्रोफेसी आप बदल सकते हैं।
आज जो परमेश्वर ने प्रोफेसी कराई कि जी उस बहन को कैंसर हो जाएगा, वो बहन उस प्रोफेसी को बदल सकती है। किस तरह? उस नशे को छोड़कर। 40 दिन के अंदर कह रहे वो नगर तबाह हो जाएगा। परमेश्वर का फेवर आप पर तब आएगा जब आप उसका पश्चाताप करेंगे जो आप उस गलत मार्ग पे हैं। उसकी दया कब आएगी? जब आप उन चीजों से बाहर आएंगे। और इन निनवे के लोगों ने वही किया। आज जब चोर को पकड़ लें और उसको बोले भाई अब चोरी ना करना, नहीं मानेगा। चाहे छोटी मोटी करे लेकिन करता रहेगा कि उसकी आदत है वो। लेकिन इधर चोर भी थे, डाकू भी थे, रेपिस्ट भी थे, लड़ाई झगड़ा करने वाले भी थे, तोड़ फोड़ करने वाले भी थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? पश्चाताप किया, अंगीकार किया, रिपेंट किया। और परमेश्वर ने उनके साथ क्या किया? उनको माफ कर दिया। अब बोलो आमीन। अब जब माफ कर दिया, देखो फिर 4थे अध्याय में क्या लिखा है। ये बात योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। अब योना जो परमेश्वर का नबी था वो गुस्सा हो गया। क्यों? कहता तूने मुझे अभी भेजा था इनके नगर में और ये बोलने को भेजा था कि 40 दिन के अंदर ये सब मर जाएंगे, लेकिन अब तूने इन्हें माफ कर दिया। अब ये मुझे झूठा समझेंगे कि इस नबी ने बोला था जी हुआ तो है नहीं, क्योंकि तूने अब तो इसे माफ कर दिया। वो भड़कने लगा, उसे गुस्सा आने लगा और उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैंने ये बात ना कही थी? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तुम अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। आमीन। क्या है? अनुग्रहकारी। आज आप पश्चाताप करें, वो पाप कभी ना करें। मैं आपको सच बता रहा हूं, आपके बंद रास्ते खुल जाते हैं। आमीन। एक भाई कहता मेरा टेंडर लग ही नहीं रहा है। कहता मेरा टेंडर इतने साल हो चुके हैं, मैं हर टेंडर में डालता हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं अचीव कर पा रहा हूँ। पता वो कर क्या रहा था? वो टेंडर हासिल करने के लिए घूसखोरी कर रहा था। टेंडर लेने के लिए सिफारिशें लगवा रहा था, पैसे दे रहा था, घूसखोरी कर रहा था। और प्रभु के दास ने उसको सिर्फ एक बात बोली कि ये घूसखोरी छोड़ दे, तेरा टेंडर लग जाएगा। कहता बिना इसके होता ही नहीं है, वो नंबर ही नहीं लगाते, वो होता ही नहीं है, वो काम ही नहीं होता। उन्होंने बोला एक बार तू करके देख, तुझे पता लग जाएगा। इस बार उसने किसी को पैसे नहीं खिलाए, किसी से सिफारिश नहीं लगवाई, जस्ट प्रेयर की और टेंडर लग गया। आमीन। क्यों? कैसे? ऐसे ही जैसे योना के इस निनवे नगर ने किया। फेवर तब आएगा, परमेश्वर का अनुग्रह तब आप पर आएगा जब आप उस मार्ग से हट जाएंगे जो परमेश्वर नहीं चाहता। आज आपका बच्चा, अगर आपकी बेटी, आपका बेटा चोरी चकारी करे, माँ बाप को अच्छा लगेगा क्या? नशे करके घर आए, अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ऐसे जब आप करते हैं तो परमेश्वर को वो चीजें अच्छी नहीं लगती। मैंने आपको पिछले संडे में बताया कि प्रेयर में जाके आप क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर मुझ पे दया कर। और बाहर आकर आप किसी पे दया नहीं करते, आप गालियां देते हैं। तो जब आप गालियां दे रहे हैं तो आपको भी गालियां दी जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। और सो अब हे यहोवा मेरा प्राण ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। अब उसकी प्रोफेसी पूरी नहीं हुई क्योंकि परमेश्वर ने माफ कर दिया। वो कहता मुझे मार ही दे। तो परमेश्वर ने उससे एक बात कही, कहता इसमें मानो लाख लोग हैं, 1.5 लाख लोग हैं। कहता एक चीज मुझे बताओ कि मैं आपको वचन के द्वारा बता, वचन में से पढ़ के बताता हूँ तो आपको समझ अच्छा आएगा। यहोवा ने कहा तेरा जो क्रोध भड़का है
है, क्या वे उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उस पूर्व ओर बैठ गया और वहाँ एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ और ये देखने लगा कि अब नगर का क्या होगा। क्या किया? पहाड़ी पे चला गया और इस नगर को देख रहा है कि इस नगर पे होगा क्या, और छप्पर बना के लेट गया। तब परमेश्वर ने यहोवा की एक रेत का पेड़ लगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना का सिर पे छाया होने लगी, जिससे उसका दुख दूर हो। अब क्या हुआ? जब उसने छप्पर उसको बना दिया, प्रभु ने एक पौधा उगाया, मान लो एक बेल उगा दी, और वो बेल पूरे छप्पर पर चढ़ गई और क्या हुआ? छाया उसके ऊपर आ गई। ध्यान से सुनो इस बात को। प्रभु ने क्या किया? जहां योना लेटा था उस छप्पर के ऊपर बेल चढ़वा दी, बेल उगाई और चढ़ाकर उस पर छाया लगवा दी। वो आराम से ठंडी छाया में सोने लगा। बिहान को जब वो फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेन का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा तो परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और घाम योना के सिर पर ऐसा लगा कि वो मूर्छा खाने लगा, और उसने ये कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से ही मरना अच्छा है। क्या किया? पहले उसको उगाया, छाया दी, फिर उसको उस छाया को खत्म कर दिया। एक कीड़े को भेजा और उसने उस बेल को खा लिया, वो सूख गई। अब योना क्या कहने लगा? कहता पहले तो छाया दे रहा है और अब क्या कर रहा है? अब उसको सुखा दिया। और वो गुस्सा करने लगा, बहुत गुस्सा करने लगा। हाँ, अब परमेश्वर ने क्या बोला? तब परमेश्वर ने कहा, जिस रेत के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया और ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नाश हुआ, उस पर तूने इतना तरस खाई है। फिर ये बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाएं बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? मर्सी, तरस। कहता है जो भी पेड़ तेरे सामने उगा और मर गया, आज ही रात को होगा और सुबह होते होते वो मर गया पेड़, उसके लिए तू इतना क्रोध कर रहा है, तो मेरे 1,20,000 जो लोग हैं जो पाप में फंसे थे, क्या मैं उन्हें बचाऊंगा? तब योना को समझ आया कि हाँ, ये बात सही है कि आज अगर आप परमेश्वर में नहीं है तो परमेश्वर क्या वो करेगा? पहले आपको खींच कर लाएगा, वचन में बढ़ाएगा, वचन में लाएगा, अंगीकार करवाएगा, शुद्ध करेगा। आज एक क्या बोलता है, चंगे भलों को वैद्य की जरूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी हॉस्पिटल में गए और डॉक्टर के आगे ऐसा बोल दिया, जी मुझे चेकअप करो। वो पूछे क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही चेकअप कर दो। ऐसा कभी कोई पेशेंट देखा है क्या? नहीं, कोई ना कोई बीमारी है। अगर कोई बीमारी नहीं तो आपके लिए हॉस्पिटल्स नहीं है। तो प्रभु क्या बोल रहे हैं? मेरा भवन चंगे भलों के लिए नहीं। ये ना सोचना कि चंगे भलों के लिए, मैं बीमारों के लिए आया हूँ। चंगे भले बैठे हैं, अच्छी बात है, परमेश्वर में चल रहे हैं, गुड, लेकिन वो बीमारों को क्यों बुला रहा है? नशे में फंसे हुए को क्यों बुला रहा है? व्यभिचार में फंसे हुए को क्यों बुला रहा है? क्योंकि वो उनसे प्रेम करता है, लेकिन वे अभी समझ नहीं रखते। 12-13 साल के लड़के नशे करते हैं, 18 आते तक अपने फेफड़े ऐसे खराब कर लेते हैं, 21 में आते वक्त अपने आप को कोई बीमारी में डाल लेते हैं, लेकिन क्या उनको समझ नहीं होती। लेकिन आनंद किससे मिल रहा होता है? नशे से। और नशा क्या करता है? बस दिमाग को सुन्न कर देता है, बस जस्ट सुन, कुछ नहीं। बिल्कुल सुन्न कर देता है। अब परमेश्वर यहाँ से क्या बात कर रहा है? परमेश्वर ने क्या बोला? मैं तरस क्यों ना खाऊं? आज जो इन्होंने पश्चाताप किया, आज जो इन्होंने वचन में काम किया, आज जो इन्होंने उपवास किया, तो क्या अब इनकी मृत्यु में ना टालूं? एक बहन वो गर्भवती नहीं हो पा रही थी, तो उसे किसी झोला छाप ने बता दिया कि तू किसी बच्चे की बलि चढ़ा दे। कि
कि अगर तू उसके बच्चे की बलि चढ़ा देगी तो तेरे बच्चा हो जाएगा। क्या करती है? बच्चे को, अपने पड़ोस से बच्चे को चुरा लेती है। हाँ, बच्चे को पड़ोस से चुरा लेती है और उसको मारने के लिए तैयार हो जाती है। और वो होगा 2-3 साल का। लेकिन उसके मन में परमेश्वर एक चीज डाल देता है कि जिस बच्चे को तू मार रही है, क्या इसे मारकर तुझे वो बच्चा मिल जाएगा? किसी के गर्भ पर वार कर कर तेरा गर्भ बन जाएगा? किसी के घर को उजाड़ कर तेरा घर बस जाएगा? आज लोगों की गलतफहमी ऐसी है। उसने क्या किया? नहीं मारा उसको और परमेश्वर से माफी मांगी, अंगीकार किया। 6 महीने बाद वो गर्भवती पाएगी बिना इन चीजों के, झोले छापों के बगैर। क्या पश्चाताप किया? एक बार मेरे खुद की शॉप में, मेरी जब मेडिकल की शॉप थी, मेरी सीट के नीचे, मेरी सीट गद्दे वाली वो चेयर होती है, उसके नीचे चावल, सिंदूर और एक बड़ी इलायची लगा के चिपका रखी मेरी सीट के नीचे, मेरे स्टाफ ने। क्या करने के लिए? कि काबू में आ जाए। मेरा शुरू से रहा है कि मैं स्ट्रिक्ट ही रहता हूं कि ये मेरे काबू में आ जाए। हाँ, चावल। और किस कौन हूं मैं? क्रिश्चियन। मेरे बाप दादे भी क्रिश्चियन ही थे और मैं भी क्रिश्चियन। हाँ, वो जादू टोना काम करने लगा। पता है क्या? मुझे तो क्या ये असर हुआ, उसको उसके ऊपर असर होने लग गया। हाँ, अभी कैसे? हालेलुया। डॉक्टर जी, इस बहन का नाम प्रीति है, सिंगल देवी नया गांव से है। इस बहन की गवाही है कि इनकी डिलीवरी 10 सितंबर को हुई थी और 11 सितंबर को इस बहन को डिस्चार्ज दे दिया था। जब ये बहन घर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि इनकी बच्ची पूरी पीली थी, शरीर पूरा पीला हो गया था। तो ये बहन जल्दी चंडीगढ़ 16 हॉस्पिटल लेकर गए। 16 हॉस्पिटल डॉक्टर्स ने चेक करके बताया कि इस बच्ची को पीलिया है और एडमिट कर दिया था। जब इस बहन ने आपसे प्रेयर करवाई, ये बहन बता रही है कि आपने वर्ड रिलीज करे थे कि ये बच्ची नॉर्मल हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इस बहन ने रिसीव किया और ये बहन आज गवाही के साथ है कि आपने प्रेयर करी थी, प्रेयर के बाद ये पीलिया था वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खत्म हो चुका था और ये आज नॉर्मल रिपोर्ट के साथ यीशु के नाम से ब्लेस्ड है। Yes, amen. Hallelujah. ये रिपोर्ट दो मुझे। हाँ बहन, क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति नाम है आपका। कब हुई है इस बच्चे की डिलीवरी? कब हुआ इसका जन्म? लड़की है ये? हाँ जी। 10 तारीख को हुई थी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? ये 10 तारीख को डिलीवरी हुई थी मेरी, तो 11 तारीख को डिस्चार्ज कर दिया था। फिर उसके बाद मैं घर पे गई, सुबह के टाइम मैंने इसको देखा तो ये पीली पड़ी थी, बिल्कुल येलो थी, मतलब पीली थी बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद हम वहाँ 22 में ले गए। हमने बोला भैया आपने तो खून टेस्ट करा था, नॉर्मल आई थी रिपोर्ट। 22 के हॉस्पिटल में? अच्छा। फिर उन्होंने बोला कि हाँ हमने पीलिया टेस्ट करा था कि नॉर्मल रिपोर्ट आई है। हाँ। तो उसके बाद उन्होंने कहा, ये फिर कैसे हो गया? हाँ। तो उन्होंने बोला हमें क्या पता, तुम्हारे लोग की वजह से हुआ होगा। ओके। फिर उन्होंने 16 को भेज दिया था कि 16 ले जाओ। तो हम 16 ले गए उसको। वहाँ पर क्या आया रिपोर्ट में? वहाँ पे पीलिया टेस्ट करा था, बोल रहे थे कि अभी देर कर देते तो अभी बच्चे को दौरा भी आ सकता। ओके। फिर उन्होंने एडमिट कर लिया था इसको। अच्छा, और उसके बाद? उसके बाद उन्होंने फिर खून चेंज करने के लिए मंगाया था बाहर से 1:30 बजे रात को। अच्छा, उन्होंने ये बोला कि अगर इसका इलाज तुम पहले ना आते तो इसको दौरे पड़ सकते थे, ये जा सकती थी। अच्छा, फिर इसके खून चेंज के लिए, ब्लड चेंज के लिए बात हुई। फिर तो इसका ब्लड चेंज थोड़ा ही हुआ है, वैसे ज़्यादा नहीं हुआ। बोल रहे थे कि इसका पूरा करना पड़ेगा, थोड़ा हुआ। उन्होंने और भी मंगा रखा था ब्लड बाहर से, तो हमने आपसे प्रेयर करवाई थी 1:30 बजे रात को। हाँ, मुझे याद है तुमने मुझे, हाँ मैं प्रेयर में था तब जब इसकी मुझे कॉल आई है। ठीक है, और फिर प्रेयर के बाद क्या हुआ? कैंसिल हो गया। ओ जीसस, जोर से ताली बजाओ, जोर से। और तुमने बताया कि
प्रेयर करने के बाद उसका बिल लिया जाता रहा और रिपोर्ट फिर नॉर्मल आ गई। आमेन। जोर से तारीफ करो। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। तारीफ करो जोर से, मैं कह रहा हूँ हालेलुया बोलो जोर से। जोर से जोर से जोर से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। डॉक्टर जी, इस बहन का नाम सलोचा है, ये सिंगा देवी नया गांव से है। इस बहन की गवाही है कि डिलीवरी के टाइम इस बहन को अच्छा, बहुत इनकी भी प्रॉब्लम हो रही थी। वही है। अच्छा, डॉक्टर ने चेक करके बताया कि बच्चे को खतरा है और तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन इस बहन का कहना है कि आपसे प्रेयर करवाई, आपने प्रोफेसी करी थी, वर्ड रिलीज करी थी कि बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। इस बहन ने रिसीव किया और ये बहन बता रही है कि प्रेयर के बाद ये जो ऑपरेशन था वो कैंसिल हो गया था और नॉर्मल डिलीवरी के साथ ये बेबी बहुत ये सब ब्लेस हो चुकी है। हालेलुया। हालेलुया। ਉਡਾਇਆ ਯਿਸੂ ਉੱਡਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅੰਬਰੀ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਉੱਡਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅੰਬਰੀ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ 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 ਯਿਸੂ ਜੀ 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 ਓ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ 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 ਯਿਸੂ ਜੀ 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 ਓ ਬਾਪ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਯਿਸੂ ਬਾਪ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਇਆ ਯਿਸੂ ਵਾਂਗੂ ਕਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਡਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਯਿਸੂ ਵਾਂਗੂ ਕਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਡਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਯਿਸੂ ਉੱਡਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅੰਬਰੀ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਉੱਡਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅੰਬਰੀ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ 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 ਯਿਸੂ ਜੀ 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 ਓ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਭੇਡ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਯਿਸੂ ਮੈਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਭੇਡ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਯਿਸੂ ਮੈਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਭੇਡ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਯਿਸੂ ਮੈਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਭੇਡ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਯਿਸੂ ਮੈਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਲਈ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਲਈ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ 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 ਯਿਸੂ ਜੀ 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 ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਬਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਬਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਪ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਪ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਪੱਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਪੱਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ 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 ਯਿਸੂ ਜੀ 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 ਓ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਓ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ
ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ 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 ਯਿਸੂ ਜੀ 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 ਬਾਪ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਯਿਸੂ ਬਾਪ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਯਿਸੂ ਵਾਂਗੂ ਕਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀ ਉਡਾਇਆ ਯਿਸੂ ਵਾਂਗੂ ਕਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀ ਉਡਾਇਆ ਯਿਸੂ ਉੱਡਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਉੱਡਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ 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 ਯਿਸੂ ਜੀ 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 ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ 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 ਯਿਸੂ ਜੀ 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 ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਭੇਡ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਯਿਸੂ ਮੈਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਭੇਡ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਯਿਸੂ ਮੈਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਭੇਡ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਯਿਸੂ ਮੈਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਭੇਡ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਯਿਸੂ ਮੈਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਲਈ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਲਈ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ 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 ਯਿਸੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ